हाय बॉयज एंड गर्ल्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अपना ये वाला इंस्टाग्राम का फॉर्म बनाने वाले हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोग ये फॉर्म बनाना सीख सको। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने यहाँ पे अपना जो है विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया। मेरे पास यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है और मेरे पास एक यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल है। यहाँ पर मेरे पास दो इमेजेस हैं, एक इमेजेस है इंस्टाग्राम का लोगो और एक फेसबुक का लोगो है मेरे पास। तो ये इमेजेस आ गई, ये आपको यहाँ पे लिंक में दे दूंगा नीचे। तो आप लोग वहाँ से जाके इमेजेस को गेट कर लेना। तो यहाँ पे अपनी इंडेक्स फाइल के कोड यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी जो स्टाइल डॉट सी एस एस है उसको हम लोग यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। आपने भी सेम टू सेम वैसे लिंक करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे अपना डॉट एक कंटेनर नाम की मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ। कंटेनर मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ तो मैं अपना यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस का बॉयलर प्लेट कोड मैं यहाँ पे ले आता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपने जो डॉट कंटेनर है उसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में उसको देता हूँ फिलहाल के लिए #212121 मैं इसको दूंगा। तो ये दे दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या कहता है, ओके ओके, यहाँ पे मैंने 2121 दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं विड्थ देता हूँ पेरेंट के अकॉर्डिंग 100%। हाइट भी मैं इसको देता हूँ 100%। देखते हैं लगती है कि नहीं लगती। यहाँ मैं आता हूँ अपने इस कोड को ओपन करना है तो मैं यहाँ पे आके कॉपी पाथ करता हूँ। यहाँ तो अपना एक नया यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्लासेस जो है हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस वो हमें यहाँ पे लग चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना आप करना क्या है कि हम लोगों ने अपना यहाँ पे लोगो है, सबसे पहले लोगो को बाद में लगाते हैं। पहले अपने इनपुट फील्ड्स और बटन को ले आते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक डॉट फॉर्म कंटेनर में यहाँ पे एक क्लास अपनी ले लेता हूँ। ले ली मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपनी इनपुट फील्ड्स के लिए मैं अपनी यहाँ पे डिव बना लेता हूँ। इनपुट फील्ड, यहाँ पे इनपुट आ जाएगी। इनपुट इसका होगा टाइप ईमेल होगा। प्लेस होल्डर इसका होगा, प्लेस होल्डर यहाँ पे हम देते हैं ईमेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे या फ़ोन नंबर होता है, शायद फ़ोन नंबर होता है मेरे ख्याल से। फ़ोन देख लेते हैं एक दफ़ा। फ़ोन नंबर यहाँ पे हम डालते हैं फ़ोन नंबर। उसके बाद क्या है, यूज़र नेम आप दे दो और ईमेल आप दे दो, ठीक है। इतना हो गया। इसी को हम लोग नीचे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो होगी टाइप, यहाँ पे हम लोग करें पासवर्ड यहाँ पे टाइप देनी है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर यहाँ पे क्या आएगा, पासवर्ड ही आएगा मेरे ख्याल से। देख लेते हैं पासवर्ड, लेकिन कैपिटल के साथ आएगा, कैपिटल के साथ। ऐसे पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमें क्या शो हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन आप देखो तो हमारे जो फॉर्म है सेंटर में है पेज की। तो उसको हम सेंटर में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में बाद में लेके आते हैं। पहले हम अपनी HTML कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे जितनी हमें चाहिए। यहाँ में आता हूँ अपना डॉट बटन हमारी होगी डॉट क्या बटन है हमारे पास, लॉगिन का बटन है। तो हम लोग यहाँ पे लाते हैं डॉट लॉगिन 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 ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अपना बटन है। बटन के अंदर क्या है, लॉग इन है, स्मॉल में ही है, सही हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा हमारे पास HTML का हमारे पास लेआउट आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको सेंटर में हमने लेके अपने फॉर्म को। तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी अभी चेंजेस नहीं आने वाली क्योंकि फ्लेक्स हमने किया है। तो यहाँ पे मैं लाइन आइटम सेंटर लाऊंगा तो हमें सेंटर में यहाँ पे मिल जाएगा वर्टिकली। अब मैं यहाँ पे आता हूँ हॉरिजॉन्टली सेंटर लाने के लिए। हम लोग यहाँ पे करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हम यहाँ पे करते हैं। तो रिफ्रेश किया तो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली सेंटर में आ चुके हैं। अब हम लोग करने की स्टाइलिंग देनी है। तो इनपुट को मैं यहाँ पे लेता हूँ। इनपुट को मैं यहाँ पे लेके सबसे पहले इसकी जो आउटलाइन है उसको मैं नन कर देता हूँ। नन करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो आउटलाइन आती है वो हमें नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे मैं अपनी चाहता हूँ पैडिंग मैं यहाँ पे देता हूँ 8 पिक्सल ऊपर नीचे से, राइट लेफ्ट से 15 पिक्सल दे के देखते हैं। सही है, काफ़ी अच्छी। फॉन्ट साइज़ जो इसका होगा मैं 12 पिक्सल के राउंड अबाउट करना चाहता हूँ। गुड हो गया, इतना हो गया। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस मेरे ख्याल से दिया हुआ है उन लोगों ने, तो वो बाद में देख लेते हैं। फिलहाल इतना हो गया। और यहाँ पे जो है मैं अपना जो फॉर्म कंटेनर है उसको मैं यहाँ पे फॉर्म कंटेनर ही क्लास थी मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड दे के देखना चाहता हूँ क्या यही थी क्लास, यही थी। इसको मैं अपनी विड्थ देना चाहता हूँ कितनी, तकरीबन देखते हैं। विड्थ मैं इसको देता हूँ 300 पिक्सल्स। तो काफ़ी मेरे ख्याल से कम है। तो यहाँ पे 400 देख के देखते हैं जो कि गुड है। अब यहाँ पे इनपुट जो है मैं उसको दूंगा विड्थ, मैं उसको दूंगा 100%। इससे ही होगा कि ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग विड्थ अपनी ले लेगा, फुल फैल जाएगा यहाँ तक। और उसके बाद जो है हमारे पास बटन है, वो बटन हमारे पास किसके अंदर है, लॉग इन के अंदर जो है हमारा एक मिनट देख लेते हैं क्या क्लास मैंने उसको दी थी, लॉग इन दी थी मैंने। गुड हो गया। लॉग इन के अंदर के जो हमारे पास बटन है उसको आप दे दो विड्थ, उसका भी आप दे दो 100%। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद जो है उसका जो होगा बॉर्डर वो होगा नन।
तो भी क्या करते हैं कि अपने बटन के जो हम लोगों ने देना है बैकग्राउंड कलर, तो उसको यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर अपना देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका होगा तकरीबन, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ था, तो कलर उसका ये है ब्लूइश सा। तो देखते हैं कि कैसा हमें शो होता है। हमें ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन इसकी पैडिंग शेडिंग बहुत कम है, तो इसको पैडिंग हम देते हैं। पैडिंग ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 20 पिक्सल देख के देखते हैं कैसा हमें शो होता है। ऐसा हमें कुछ शो होगा, तो काफ़ी सही है। यहाँ तो मैं अपने इंस्टाग्राम वाले फॉर्म पे, तो यहाँ पे हमें लॉगिन का जो है मतलब कि ना फ़ॉन्ट साइज़ भी काफ़ी कम है, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ होगा और फ़ॉन्ट वेट भी इसको हम लोगों ने दिया हुआ, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट हम यहाँ पे इसको देते हैं 700, देख के देखते हैं। 700 हो गया, 700 हो गया, सही है। उसके बाद जो है यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है, तो बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम देते हैं इसको 10 पिक्सल, मेरे ख्याल से सही रहेगा। तो 10 पिक्सल सही है, लेकिन ज़्यादा हो गया ना। इसको 5 पिक्सल देख के देखते हैं कैसा हमें यहाँ पे शो होता है। 5 इज़ गुड, 5 इज़ इनफ मेरे ख्याल से। तो उसके बाद हमें यहाँ पे मिलती है जी मार्जिन टॉप शॉप मिलती है हमें यहाँ पे। तो मार्जिन टॉप मैं यहाँ पे इसको देता हूँ एम्प्टी। मार्जिन टॉप हम देते हैं इसको 20 पिक्सल देख के देखता हूँ मैं। तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे शो होगा, जो कि मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा दे दिए, यहाँ फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। उसके बाद हमारी जो इनपुट है उसका भी हम लोग मार्जिन अपनी टॉप देते हैं। मार्जिन टॉप उसका हम देते हैं आजा, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया तब मुझे यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा। तो मार्जिन टॉप यहाँ पे हम इसको देते हैं 10 पिक्सल देख के देखते हैं कैसा हमें यहाँ पे। मेरे ख्याल से काफ़ी होगी, 10 पिक्सल इज़ क्वाइट एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 5 पिक्सल। तो 5 पिक्सल इज़ गुड इनफ। सो ये इतनी सही है हमारे पास। उसके बाद हमें यहाँ पे ये होगी हमारी जो इनपुट फील्ड्स हैं वो हमारी बन के रेडी हैं। इनको हल्का हल्का मेरे ख्याल से बॉर्डर रेडियस लगने वाला है या नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे जो पैडिंग है वर्टिकली वो हम लोगों ने काफ़ी कम दी हुई है, तो उसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे पैडिंग हम यहाँ पे 12 पिक्सल में देखता हूँ, तो देखते हैं कैसा हमें यहाँ पे शो होता है। इसको नहीं, इसको 12 पिक्सल मेरे ख्याल से काफ़ी गुड इनफ है, तो सही है। यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं। आप लोग पासवर्ड ना मेरा देख लो यहाँ पे, तो ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया, तो इतना हो गया गुड हमारे पास। अब हम लोग ने करना है क्या कि हम लोगों ने यहाँ पे एक लोगो ले आते हैं और इसको यहाँ पे हम पैडिंग देंगे। पैडिंग अब आपको बताता हूँ कहाँ पर देनी है हम लोगों ने पैडिंग। हम लोग ने यहाँ पे फॉर्म कंटेनर को हम लोगों ने पैडिंग देनी है। तो पैडिंग यहाँ पे कितनी मैं दे सकता हूँ इसको, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पैडिंग इसको लगी हुई है। तो पहले हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसको देते हैं हम 10 पिक्सल, वैसे हम इसको हॉरिजॉन्टली हम 15 पिक्सल दे के देखते हैं। तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे शो होने लगा, जो कि हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने काफ़ी कम दे दी है पैडिंग। 25 पिक्सल देते हैं, तो 25 पिक्सल मेरे ख्याल से 30 पिक्सल ना इनफ होगी। 30 पिक्सल मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, तो 30 पिक्सल जो है वो ना इनफ है मेरे ख्याल से ना, काफ़ी गुड हो गया। 30 पिक्सल होगी। यहाँ पे हमारे पास अपना लॉगिन के बटन बन के तैयार है, जिसका कलर है वाइट। लॉगिन के बटन का जो कलर है वो है हमारे पास यहाँ पे वाइट है, तो वाइट मैं यहाँ पे देता हूँ कलर अपना लॉगिन के बटन को। वाइट मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद जो है हमारा इनपुट फील्ड्स बन के रेडी हैं। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो है, और यहाँ पे नीचे ये वाला सेक्शन जो है ना और वाला, ये काफ़ी लोग नहीं बना पाते कस्टम CSS से, लेकिन मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। पहले इसको हम बना लेते हैं। आज जो HTML पे आते हैं, इतना हिस्सा हमारा बन के परफेक्टली तैयार हो चुका है। यहाँ आते हैं लॉगिन के बटन के नीचे, यहाँ पे मैं अपना क्या करता हूँ डॉट और सेक्शन में यहाँ पे लेता हूँ अपना, और यहाँ पे हमारे पास पहले की एक डिव आएगी जिसकी होगा नाम हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद एक और हमारे पास यहाँ पे लाइन आएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा एक H5 आएगा, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है और लिखा हुआ है। तो इतना होगा, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें कुछ ऐसा यहाँ पे शो होने लगा है। अब करना क्या है ना कि हम लोगों ने अपनी जो H लाइन है उसको हम लोगों ने यहाँ पे लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने वो उसका एक लाइन बनाना है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर मैं उसको देना चाहता हूँ ब्लैक के बाद मैं उसको दूंगा हाइट मैं उसको देता हूँ तकरीबन अभी फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए 20 पिक्सल तो देता हूँ मैं। तो आप देखो कि हमें वो ऐसा यहाँ पे शो होने लगी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाइट है। 10 देख दो, वो भी बहुत ज़्यादा होगी। आप लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 2 या 3 पिक्सल आप यहाँ पे देना, ये भी ज़्यादा है। 1 पिक्सल आप दोगे तो आपके परफेक्ट होगा यहाँ पे सब कुछ। तो ये हो गया। उसके बाद आपने करना क्या कि आप लोगों ने जो आपका था सेक्शन और का सेक्शन, मैंने किस नाम से क्लास दी थी, और सेक्शन के नाम से मैंने यहाँ पे इसको क्लास दी थी। तो और सेक्शन को मैं यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ। फ्लेक्स करने से आप देखना कि हमारे यहाँ पे लेआउट सेट हो जाएगा। यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर आपने भी करना है। तो आप देखना कि आपको यहाँ पे वो शो होने लग जाएगी। लेकिन अभी आप देखो कि वो लाइंस जो है हमारी गायब हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे उसको विड्थ नहीं दी। विड्थ आप लोगों ने क्या करना है कि आपने 100% यहाँ पे देनी है। तो हमें फिर यहाँ पे एग्जैक्टली हमें यहाँ पे शो होने लग जाएगी, जो जैसा यहाँ पे हमें लेआउट चाहिए था। तो ये हमें मिल गई है। अब करना क्या है कि
यहाँ पे इसको फॉन्ट वेट है, फॉन्ट फैमिली है, तो वो भी हम देख लेते हैं। फिलहाल के लिए हम अपनी जो है फॉन्ट फैमिली जो यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ ताकि बहुत गंदा हमें दिखे ना, सेंस सेरिफ यहाँ पे हम दे देते हैं। तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे शो होने लगा है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, अलाइन आइटम सेंटर हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम लोगों ने करना है क्या है कि इसको हम लोगों ने हल्की सी मार्जिन टॉप देनी है। मार्जिन टॉप यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा लगी हुई है, हम लोगों ने कम दी है, देख लेते हैं। तो इतनी काफ़ी है, बहुत आला सेट है यहाँ पे। लेकिन जो और वाली है आप यहाँ देखो कि यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है और के राइट लेफ्ट, तो यहाँ पे हम वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ H5 है हमारे पास, और सेक्शन के अंदर हमारे पास H5 है, तो उसको हम ले लेते हैं और उसको हम मार्जिन दे देंगे। और सेक्शन के अंदर, और सेक्शन के अंदर हमारे पास H5 है, उसको आपने देनी है मार्जिन मार्जिन 0। यहाँ से 5 पिक्सल हम देते हैं, तो देखते हैं कि हमें तो सही है, लेकिन 10 पिक्सल मेरे ख्याल से सही है, 10 पिक्सल इज़ इनफ। तो इतना हो गया हमारे पास। लेकिन इसका जो कलर है वो ग्रेइश है, वो हम कलर स्कीम हम देख लेते हैं बाद में। सबसे पहले हम अपना लेआउट बनाएंगे, तो उसके बाद इतना हमारे पास हो गया लोगो हमारे पास, पर बस हम लोगों ने यहाँ पे इमेज लगानी है, तो हम वो लगा लेंगे। मेन पहले हम लोग ये वाला हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक एंकर टैग आ रहा है फेसबुक का, उसको हम कर लेते हैं। करना क्या है कि इसको हम क्लोज करते हैं, क्लोज ओपन देते हैं। तो हम यहाँ आते हैं फेसबुक खाली एफ लिख के सेक्शन, फेसबुक सेक्शन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक इमेज आएगी, इमेज के साथ हमारे पास एक एंकर टैग आएगा। क्या लिखा हुआ है एंकर टैग के अंदर? लॉग इन विद फेसबुक यहाँ पे हमारा मिला हुआ है, तो हम यहाँ आ जाते हैं लॉग इन विद फेसबुक, एफ शायद कैपिटल होगा, फेसबुक, तो सही है। लॉग इन विद फेसबुक परफेक्ट हो गया, यहाँ पे गुड हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा एंकर टैग है, उसको हम यहाँ पे हल्का सा स्टाइल कर लेते हैं। जितने भी एंकर टैग हैं हम चाहते हैं कि भाई उनका जो हो टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो और जो कलर हो वो वाइट हो, वाइट कलर हो। गुड हो गया, तो कलर हमें यहाँ पे वाइट मिल चुका है। उसके बाद ये हमें कहता है कि भाई एक फेसबुक का लोगो हो आएगा हमारे पास, ठीक है। तो एफ सेक्शन के अंदर यहाँ पे इमेज है, इमेज के अंदर हम देते हैं अपना / हम facebook.png होगा, तो जो कि काफ़ी बिग आने लगा है, तो हम उसको भी सेट कर लेते हैं। .f सेक्शन है, तो .f सेक्शन को हम यहाँ पे गेट करते हैं। f सेक्शन को हम लोगों ने गेट कर लिया। उसके अंदर जो हमारी इमेज है उसको हम विड्थ शीट हम दे देते हैं। विड्थ हम उसको देते हैं 100 पिक्सल। देख के देखते हैं हमें कैसे शो होती है, एक आइडिया के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट लेवल हो गई है। तो 20 पिक्सल इज़ गुड इनफ। तो अब यहाँ आता हूँ, मैं अपने एफ सेक्शन को लेता हूँ। एफ सेक्शन को मैंने लिया और मैं यहाँ पे इसको चाहता हूँ कि भाई आप फ्लेक्स हो जाओ। फ्लेक्स होने से होगा क्या कि ऐसे हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई आप अलाइन आइटम सेंटर हो जाओ। सेंटर भी हो गया। अब हम चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए। सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली आपको भी बताया था कि हम सेंटर यहाँ पे ले आएंगे, तो सेंटर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसा शो होने लगे। लेकिन यहाँ देखो तो आपके पास यहाँ पे गैप भी आ रही है इन दोनों के दरमियान, तो आप क्या करो, मार्जिन ना यूज़ करो बल्कि आप गैप का यहाँ पे यूज़ करो। 5 पिक्सल आप दोगे तो देखते हैं यहाँ पे कितनी मिलती है। सही है, बस हल्की से ज़्यादा कर देते हैं, 8-9 पिक्सल देखते हैं, गुड इनफ है। उसके बाद यहाँ पे इतना हो गया हमारा। तो लॉगिन इमेज के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था, एंकर टैग था ना, तो हम यहाँ पे अपना जो है एफ सेक्शन के अंदर जो हमारा ए टैग है उसको मैं देता हूँ फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट आप लो 800, कितना कैसा लगता है? 800 इज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो 800 नहीं भाई 600 लो आप, और फिर हवा में दिखाओ कि आप कैसे दिखते हो। असल में ना इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी हमें कम करना होगा। तो फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ लाता हूँ 14 पिक्सल या 16 पिक्सल मेरे ख्याल से होगा। तो 14 इज़ राइट, इज़ करेक्ट, तो 14 सही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मार्जिन टॉप है, और मार्जिन टॉप भी है और मार्जिन बॉटम भी है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो मार्जिन हम देते हैं जी यहाँ पे 20 पिक्सल और 0, तो देखते हैं यहाँ पे, तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे शो होने वाला है। सही है, काफ़ी गुड हो गया। तो अब जो था हमारा और का सेक्शन, और में आओ, और वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, कहाँ गया भाई मार्जिन, यहाँ से आप इसको हटा लो और यहाँ आओ, आप यहाँ पे 0 कर दो और ऐसे आओ, तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे अब शो होने वाला है, जो कि गुड हो गया। इतना हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉरगॉट पासवर्ड आएगा, तो यहाँ हम आते हैं अपने फेसबुक के सेक्शन के बाहर, यहाँ पे हम एंकर टैग लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हम लिखते हैं फॉरगॉट, कैसे हमें शो हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, जो कि हमें यहाँ पे ऐसे शो होने वाला है। तो एंकर टैग है, इसको हम क्लास एक दे देते हैं यार, क्लास हम देते हैं फॉरगॉट पास। तो यहाँ पे हमने आर नहीं डाला, तो वो हम डाल देते हैं
फॉरगॉट पास है यहाँ पे, तो हम यहाँ आते हैं अब अपनी स्टाइल में, तो इसको हम स्टाइल करते हैं। फॉरगॉट पास को हम देते हैं जी फॉन्ट साइज़, हम देते हैं इसको 14 पिक्सल, हम इसको भी देंगे कि मेरे ख्याल से छोटा था, सही है। अब इसको हम लोग ने लाना है जी सेंटर में, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हम कर देते हैं तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपनी डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हम करते हैं, तो हमारा अब तो इस सेंटर में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। तो अब करना क्या है कि फॉरगॉट पासवर्ड हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे है नीचे ये वाला सेक्शन है, इसको भी हम बना लेंगे, लेकिन पहले हम ये वाला सेक्शन अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा लेआउट बन के रेडी हो चुका है, तो हम इसको देख लेंगे अभी बाद में। तो इतना हो गया हमारा। अब हम लोग ने करना क्या है कि हम लोगों ने अपना ये लोगो लाना है, और यहाँ पे बॉर्डर है हमारे पास, हम लोगों ने वो लेके आना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे लोगों ने ये रेड कलर हमने दिया है, यहाँ पे हम ले आते हैं बॉर्डर अपना। बॉर्डर यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड और आएगा जी ब्लैक आएगा हमें। तो यहाँ पे आप देखो तो हमें बॉर्डर यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे एक हमारे पास आती है लोगो आएगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अपना जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, कमेंट ही कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं हम उसको, तो हमें कुछ यहाँ पे ऐसा शो होने लगे। लेकिन आप देखो तो यहाँ का बैकग्राउंड कलर काफ़ी लाइट्स है, तो हम यहाँ पे अपना कर लेते हैं बॉर्डर का कलर यहाँ पे लाइट हम कर लेंगे। यहाँ आओ जी आओ। तो इसको हम हल्का सा लाइट ग्रेइश फॉर्म में ले जाते हैं हम भी। तो अभी भी काफ़ी डार्क है, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, देखते हैं हमें कैसा शो होता है। अभी भी डार्क है, मैं इसको ले आता हूँ। आप चाहो तो वहाँ पे ओपेसिटी और डाउन कर सकते हो, मर्जी आपकी है। तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, गुड इनफ हो गया है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक लोगो आता है इसी फॉर्म के अंदर, तो हम यहाँ पे अपना लोगो ले आते हैं। फॉर्म कंटेनर के अंदर ही मैं यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे अपना ले आता हूँ facebook.png में यहाँ पे ले आता हूँ। और यहाँ पे जो इसकी क्लास होगी इंस्टा लोगो में यहाँ पे ले आता हूँ। और यहाँ पे जो फेसबुक नहीं लानी थी मुझे, यहाँ पे लानी थी इमेजेस। तो ये हो गया। इंस्टा लोगो को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो कॉपी किया मैंने यहाँ से, मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ। इसकी विड्थ में भी मैं यहाँ पे हैंडल कर लेता हूँ 100 पिक्सल। देख के देखते हैं कैसा हमें यहाँ पे शो होती है। काफ़ी कम हो गया जी, काफ़ी कम हो गया काफ़ी। तो फ़िलहाल हटाते हैं कि हमें वैसे कैसा शो होता है। तो वैसे हमें ऐसा शो होता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कितनी है, और यहाँ पे डिफरेंस तो है, देखते हैं। तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। यहाँ जो जी इसको हम करते हैं विड्थ इसकी 80% हम करके देखते हैं जी। हमें यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है, जो कि अभी भी ज़्यादा है। इसको मेरे ख्याल से 60 करते हैं। तो 60 हमें यहाँ पे कैसा शो होता है, 60 हमें मैं कहता हूँ सेट है। तो इसको हम अब ले आते हैं सेंटर में। तो करना है क्या है कि आपने यहाँ पे आना है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, अलाइन आइटम्स आप इसको सेंटर दे दो, और आप जस्टिफाई कंटेंट इसको सेंटर आप कर दो। तो आपका ये कुछ ऐसे सेंटर में आ जाएगा। आया नहीं क्यों, देखते हैं, कोई बात नहीं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको हम लोगों ने सेंटर में लेके आना है। तो अब हम लोगों ने करना है क्या है कि हम लोगों ने इसको सेंटर में लेके आना है। तो यहाँ पे काम करते हैं कि हम यहाँ आता हूँ, और मैं यहाँ पे डॉट इंस्टा लोगो की मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, यहाँ आता हूँ, और यहाँ से मैं जो इंस्टा लोगो की क्लास है इसको मैं हटा लेता हूँ। हटा लेने के बाद मैं यहाँ होगा इंस्टा लोगो को मैं देता हूँ जी भाई विड्थ आप ले लो 100%। ठीक है। उसके बाद जो आपके अंदर एक इमेज है जो मेरा लोगो है इंस्टाग्राम का, उसको आप लो, कितना लो आप, 1 मिनट। यहाँ पे इंस्टा क्यों भाई, कोई बात नहीं, ये है इंस्टा लोगो। तो इंस्टा लोगो के अंदर जो मेरी इमेज है उसको आप दो विड्थ, आप उसको 80% आप दे दो। तो देखते हैं हमें कैसे शो होती है। यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे मैं आके विड्थ अपनी करता हूँ 60% इंस्टा लोगो की। तो हमें कुछ ऐसा शो होने लगा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई आप इसको ले आओ सेंटर में, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स भी आप सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट आप यहाँ पे ले आओ सेंटर में। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे सेंटर में हमें मिल चुका है हमारा लोगो, जो कि काफ़ी ऑसम हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो पैडिंग शेडिंग भी हमें मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो जो हमारा कलर है वो हमारा गायब हो चुका है। तो कलर हम यहाँ पे कलर्स की अपनी सही कर लेते हैं। लॉगिन विद फेसबुक था, तो उसको हम यहाँ पे अपना कलर ले आते हैं। लॉगिन विद फेसबुक फॉरगॉट पास था, उसको सबसे पहले हम यहाँ पे कलर देते हैं हल्का सा ब्लूइश, लेकिन वो लाइट कलर है। तो लाइट के लिए हम यहाँ पे ले आते हैं अपना नीचे के ऊपर हम यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ आते हैं, ऐसा हम यहाँ पे करते हैं। तो हमें ऐसा शो होने लगा है। उसके बाद यहाँ पे है जी लॉगिन विद फेसबुक है, तो उसको हम लोग ने कैसे किया हुआ है, फेसबुक सेक्शन के अंदर ए है। तो हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको कलर देता हूँ ब्लू दे के, ब्लू मैं इसको देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ,
तो इसको हम यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, सही है। इतना हो गया, लेकिन काफ़ी डार्क है, तो करते क्या है कि इसी को लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे कैसा शो होता है, तो हमें कुछ ऐसा शो हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं काफ़ी ना यहाँ पे मतलब कि डार्क सा कलर है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ हमें डार्क सा कलर यहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो कलर मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई, डार्क सा कलर दे दो, ये कैसा लगेगा मेरे ख्याल से। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो है फॉन्ट वेट शायद मसला कर रहा है थोड़ा सा ना। फॉन्ट वेट को हम यहाँ पे सेट करते हैं, मैं करता हूँ 500, आप ले लो भाई 500, इसको हम देते हैं 500, बहुत कम हो गया है 500 नहीं 600 सही है। बस कलर का यहाँ पे मसला है, कलर हम यहाँ पे देख लेते हैं, हल्का सा ऐसे देते हैं हम। क्या हुआ, हेलो, फॉन्ट वेट यहाँ पे लगा ही नहीं ना, 600 मैं यहाँ पे देता हूँ, इतना हो गया। फिलहाल के लिए कलर हमारा यहाँ पे ऐसा ही सही है। आप चाहो तो अपने कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हो यार। यहाँ पे पता नहीं कलर मेरे से क्यों नहीं सही तरह हो रहा, ये मेरे ख्याल से परफेक्ट है कलर यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे मिलता है जी, ये हो गया। और का जो हमारे पास कलर है वो भी हमारे पास ग्रेज सा है। तो हम यहाँ आते हैं, अपने पास नीचे था मेरे ख्याल से, और का कहाँ गया, और सेक्शन के अंदर जो H5 है उसका जो हम कलर देते हैं ग्रे, हम उसको दे के देखते हैं कैसा हमें यहाँ पे दिखता है। तो ग्रे हो गया। उसके बाद जो होगा कलर हमारा H लाइन का भी कलर जो है हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, कलर नहीं तो ग्रे है। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे शो होने लग चुका है, काफ़ी औसम हो गया। लॉगिन मिल गया हमें, ये मिल गया हमें, ये मिल गया। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो है जो कि परफेक्ट है। तो अब करना क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे हल्की हल्की यहाँ पे पैडिंग शेडिंग का काम हमने लेके आना है काम में, तो उसको हम देख लेते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे हमें पैडिंग मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली, तो हम करते हैं यहाँ पे इसका काम शाम। तो हल्का फुल्का यहाँ पे रह गई है टचिंग, तो हम करते हैं इस वाले पोर्शन में टचिंग। तो करना क्या है कि यहाँ जो आप पैडिंग में और 20 पिक्सल आप यहाँ पे देख के देखो कि हमें कुछ ऐसा यहाँ पे शो होगा जो कि काफ़ी औसम है। और यहाँ पे आप आओ तो आप यहाँ पे इसको दे दो 40 पिक्सल, 40 दो, 40 हो गया यहाँ पे, ठीक है 40 हो गया। यहाँ पे आप देखो तो बस यहाँ पे हमारे पास ना विड्थ का मसला है, तो विड्थ हम यहाँ से सेट कर लेते हैं 300, 350। अब यहाँ पे आओ आप दो, 350 आपने दी तो हमारे पास यहाँ पे सेट हो चुका है काम शाम सारा। ये हो गया और ये हो गया ना, काफ़ी औसम हो गया, गुड हो गया। फ़ोन नंबर, ईमेल सब कुछ हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो इतना हो गया। अब करना क्या है कि आप लोगों ने करना क्या है कि आपने फॉरगॉट पासवर्ड, हमारे पास ये सेक्शन है हमारा, ये बन चुका है। आप चाहो तो ये वाली फंक्शनलिटी में ऐड कर सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट में लिखो तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाला सेक्शन है, ये बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ आते हैं अपनी HTML में, और यहाँ पे आने के बाद हम करते हैं क्या है कि अपना जो फॉर्म कंटेनर है, फॉर्म कंटेनर के ऊपर हम लोग अपनी एक चीज़ एक हम बनाते हैं, अपना डिव हम बनाते हैं। अभी मैं डिव क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहले हम यहाँ एक बना लेते हैं, कोई भी हम सिंपल सी डिव बना लेते हैं, उसको हम यहाँ पे ना रैप कर लेते हैं। रैप कर लिया मैंने यहाँ पे। अब मैंने क्यों बनाई है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये वाला सेक्शन बनाता यहाँ पे अपने पास, तो वो क्या होता है कि फ्लेक्स होके हॉरिजॉन्टली इक्वल आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिव बनाई है कि हमारा यहाँ पे हाली इसी को फ्लेक्स लगा रहे, उसके अंदर की चीज़ों को फ्लेक्स ना लगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्या सेक्शन है यहाँ पे, साइन अप सेक्शन है यहाँ पे। तो साइन अप सेक्शन है यहाँ पे हमारे पास। तो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे पास बाद में मसला ना हो। साइन अप सेक्शन आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखने वाली। तो साइन अप सेक्शन में एक हमारे पास टेक्स्ट है और एंकर टैग है, तो यहाँ हम कर लेते हैं H5 है हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं डोंट हैव एन अकाउंट। उसके बाद हमारे पास उसी के अंदर है एक एंकर टैग। तो यहाँ पे आप कर लो साइन क्या कर लो आप लोग, साइन अप कर लो आप यहाँ पे। तो साइन अप हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं फ़िलहाल। तो इतना हो गया। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पे ऐसा शो होने लगा है। तो हमें यहाँ पे जो एंकर टैग है वो हमें शो नहीं हो रहा, क्योंकि हम कर लेते हैं उसका सिस्टम अभी यहाँ पे यस। लेकिन आप यहाँ आ जाओ तो आप यहाँ पे एंकर टैग को आप यहाँ पे कलर आप दे दो, ब्लैक दे दो फ़िलहाल, तो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा एंकर टैग भी। तो वो हमें ऐसा शो होने लग चुका है। अब करना क्या है कि हम यहाँ वापस आते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं अपना बॉक्स बना लेते हैं। तो इतना हो गया। अब साइन अप सेक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी किया तो हुआ था, लेकिन एक दफ़ा वापस कर लेते हैं। डॉट साइन अप सेक्शन को हम यहाँ पे विड्थ देते हैं इक्वल पहले की तरह 350 पिक्सल। बॉर्डर इसका होगा G 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे कलर था शायद,
तो कलर हम यहाँ से इसका कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं, अपना जो था इस वाले सेक्शन का जो हमारा था बॉर्डर कलर हमने यहाँ से लिया, विड्थ और बॉर्डर और पैडिंग भी यहाँ से ले लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे इतनी चेंजेस ना करनी पड़े। तो हम यहाँ आते हैं, ये किया हमने, यहाँ आ जाओ तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे शो होने लगा है। अब करना क्या है कि हम लोग ने इसको देनी है मार्जिन टॉप 30 पिक्सल देख के देखते हैं कि कैसा यहाँ पे हमें दिखता है। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा शो हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैंने दे दिया है, 10 पिक्सल मेरे ख्याल से सही होगी। तो 10 इज़ गुड इनफ। तो यहाँ अगर डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब करना क्या है कि हम लोगों ने इसको सेंटर में लेके आना है, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे सेंटर आ जाएगा बिल्कुल ऐसे। अब करना क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे डॉट H5 के अंदर जो हमारे पास A टैग है उसको हम चाहते हैं जी कलर, उसका हम चाहते हैं जी ब्लूइश। तो ब्लूइश हम उसका यहाँ पे कलर हल्का हल्का चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कलर उसका ब्लू। कोई मसला तो है नहीं ना। यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, मेरे ख्याल से इतना सही है। वो ना ब्राइट कलर है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं उसका, ठीक है हमारे पास सिस्टम है हमारे पास। तो साइन अप हो गया हमारे पास इतना। उसके बाद यहाँ पे है जी हमारे पास यहाँ पे एंकर टैग को हम चाहते हैं कि भाई आप ले लो मार्जिन लेफ्ट हल्की सी 5 पिक्सल मेरे ख्याल से सेट होगी। तो 5 पिक्सल यहाँ पे हम करते हैं, सही है जी 5 पिक्सल इज़ इनफ। तो डोंट हैव एन अकाउंट है H5 का जो है हमारे पास। फॉन्ट वेट यार आप ले लो 400 ले लो, कैसे लगते हो आप? 400 सही है, बहुत आला। 400 हमारे पास सेट है। जो एंकर टैग है उसका जो होगा ना फॉन्ट वेट उसका ज़्यादा होगा। फॉन्ट वेट आप लो 600 आप लो, सेट है। तो इतना हो गया हमारे पास। साइन अप हो गया, डोंट हैव एन अकाउंट हो गया साइन अप। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे गेट दी ऐप आता है और यहाँ पे जो इमेजेस हैं आप लेके आना चाहो तो आप लेके आ सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम लोग अपने इस वाले प्रोजेक्ट में नहीं लेके आ रहे, हमारा यहाँ तक ही था। तो ये ऐप के लिए तो हमारा जो है फॉर्म काफ़ी हद तक बन के रेडी हो चुका है, बस हल्की सी फाइनल यहाँ पे टचेज़ हैं तो हम उसको कर लेते हैं। यहाँ पे जो है इसका बॉर्डर कलर है वो भी ग्रेइश सा है तो हम उसका भी कर लेते हैं। जो यहाँ पे हम लोगों ने अपना दिया है बॉर्डर कलर उसी को हम उठा लेते हैं जी, इसको उठाओ यहाँ अपने इनपुट वाले इनपुट्स पे, और यहाँ पे जो हमने इसको दिया हुआ है बॉर्डर हम लोगों ने यहाँ पे इसको असल में ना दिया ही नहीं हुआ। तो बॉर्डर आप हाल ही चाहो तो आप यहाँ पे बॉर्डर कलर भी आप इसको दे सकते हो। तो ये है हमारे पास। तो बॉर्डर कलर हमें यहाँ पे लग चुका है ऐसा। तो देखो कैसा हमें यहाँ पे कितने मज़े का इफेक्ट आ गया। आप चाहो तो ये भी रखना चाहते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ हो आप लो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और आपने जो कलर यहाँ पे कॉपी किया था आप वो इसको दे दो तो हमें यहाँ पे ऐसा शो होने लग जाएगा। तो ऐसा हो गया है तो काफ़ी गुड हो गया जी काम शाम। मैं कहता हूँ फ़ोन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, सब कुछ हमें यहाँ पे एज इट इज़ हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब करना क्या है कि यहाँ पे लॉगिन विद फेसबुक है तो हम यहाँ पे अपना जो एंकर टैग था उसको हम यहाँ पे एंकर बना लेते हैं। यहाँ जी लॉगिन विद फेसबुक कहाँ है, यहाँ पे हम आके अपना लिंक दे देते हैं http://www.facebook.com/login होता है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं शायद यही राउट होता है। तो करके क्लिक करके देखते हैं। तो हाँ यही होता है परफेक्टली। चाहते हो तो अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे तो हम ये लॉगिन वाला फॉर्म भी आपको बनाना सिखाएंगे। तो फिलहाल तो भी इतना ही है। तो यहाँ पे आप देखो तो हमारा जो है इसी पेज में खुल रहा है बार बार फॉर्म, तो हम यहाँ पे नहीं चाहते। तो आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आपने यहाँ पे सेट करना है, target_blank आप यहाँ पे करोगे तो जो आपका फॉर्म होगा, जो भी आपका एंकर टैग का राउट होगा वो यहाँ पे नहीं खुलेगा बल्कि नेक्स्ट एक पेज पे खुलेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करो तो हमारे पास नेक्स्ट टैब में खुला है। तो ये भी काफ़ी मज़े का फॉर्म है। आप लोग फॉर्म बनाने पे अपने हाथ को सीधा कर सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखो या पसंद करो तो आप कमेंट में बताना कि अगर आपको फेसबुक वाला फॉर्म भी बनाना है तो हम वो भी बनाना आपको सिखाएंगे। तो कुछ हमारा भी ऐसा बन के रेडी हो चुका है फॉर्म, जो कि काफ़ी औसम हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मेरे मोराल को अप भी करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू सून गाइस।